नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति। जी नमस्कार। और हम इसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, मूल विचार तो ये है कि हमारे विचार, खासकर वो जो हम बार बार सोचते हैं और जिनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, हाँ, भावनाएं बहुत जरूरी है। वही विचार हमारा अवचेतन मन सोख लेता है और फिर वही हमारी जिंदगी के अनुभव बन जाते हैं। सही कहा। मर्फी इसकी तुलना एक बगीचे से करते हैं। हाँ, एक उपजाऊ जमीन। हाँ, उपजाऊ जमीन, ये अच्छा उदाहरण है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस जमीन को, मतलब हमारे अवचेतन मन को, ये नहीं पता कि बीज अच्छा है या बुरा। अच्छा। हाँ, आप जो भी बोएंगे वो उसे उगा देगा, चाहे वो सकारात्मक सोच हो या नकारात्मक, कोई भेदभाव नहीं। ओह, ये तो मतलब हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे सोचिए, अगर कोई लगातार ये सोचे मैं तो हमेशा फेल होता हूँ या मेरे साथ ही बुरा होता है, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, एक तरह से आदेश। और फिर अनजाने में ही वो ऐसे काम करने लगता है, ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है कि नतीजा वैसा ही हो। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच है ना, है ना? अगर सोच बदल दें, जैसे मैं सफल हो सकती हूँ या मैं सक्षम हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर आप सोचें मैं सफलता के योग्य हूँ और मैं सफल हो रहा हूँ, तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, व्यवहार बदलता है, नए मौके दिखाता है। तो ये दिखाता है कि अवचेतन मन कितना ग्रहणशील है, मतलब वो हमारे सचेत विचारों से लगातार सीख रहा है। जी हाँ बिल्कुल। वो निष्क्रिय नहीं बैठा है, वो लगातार निर्देश ले रहा है। हम जो भी उसे बार बार खिलाते हैं, वो उसी को हकीकत मान लेता है। तो फिर सवाल ये है कि इसे अपनी मर्जी से कैसे प्रोग्राम करें? क्या तरीके हैं? हाँ, मर्फी दो बहुत शक्तिशाली तकनीकों की बात करते हैं। एक है विजुअलाइजेशन। यानी मन में तस्वीर बनाना। जी, किसी चीज को होते हुए देखना, महसूस करना। और दूसरी है एफर्मेशन। सकारात्मक वाक्य दोहराना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है, हाँ, कई लोगों को लगता है। तो वो रोज रात को सोने से पहले शांति से बैठकर कल्पना करें कि वो बड़े आत्मविश्वास से बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और साथ में कुछ दोहराए भी। हाँ, जैसे मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ और स्थिति मेरे नियंत्रण में है। इसे बार बार दोहराए, महसूस करे। तो मर्फी कहते हैं कि कुछ ही हफ्तों में डर कम होने लगेगा। जी, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप बार बार कल्पना करते हैं तो ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल बन जाती है। अच्छा, जैसे दिमाग में नए रास्ते बन रहे हों। हाँ, बिल्कुल। वो तर्क नहीं करता, वो बस मान लेता है। यहाँ एक और बड़ी बात सामने आती है। मर्फी कहते हैं कि हमें असल में बाहरी हालात नहीं रोकते, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी विश्वास। हाँ, हमारी मान्यताएं। इसका कोई उदाहरण? एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है उस महिला की, जिसे एक दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो शायद कभी चल नहीं पाएगी। ओह, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया। वो लगातार कल्पना करती रही कि वो चल रही है, दौड़ रही है, और खुद से कहती रही मेरा शरीर मजबूत है, ये ठीक हो रहा है। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि वो फिर से चलने लगी। डॉक्टरों के लिए भी एक चमत्कार जैसा था। कमाल है। ये तो मन की जबरदस्त शक्ति दिखाता है कि कैसे पक्का विश्वास शारीरिक सीमाओं को भी लांघ सकता है। जी, हाँ। क्योंकि अवचेतन मन हमारे शरीर की हीलिंग प्रक्रियाओं को भी तो नियंत्रित करता है ना। सकारात्मक विश्वास उसे तेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ जागते हुए नहीं होता, सोते हुए भी। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। मर्फी कहते हैं कि आप रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई समस्या सौंप सकते हैं। जैसे कोई उलझन हो या कोई नया आइडिया चाहिए हो, आप बस निर्देश दें कि वो इसका हल ढूंढे, और अक्सर सुबह उठने पर या कुछ दिनों में जवाब मिल जाता है। हाँ, मैंने सुना है लेखकों या वैज्ञानिकों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल। एक और जरूरी बात आपने बताई थी। माफी। हाँ, क्षमा। मॉफी इस पर बहुत जोर देते हैं। मन में गुस्सा, नफरत या किसी बात का अपराध बोध लेकर घूमना, वो जहर की तरह है। बिल्कुल। ये अवचेतन मन में नकारात्मकता भर देता है और हमारी तरक्की, हमारी खुशी में बाधा डालता है। तो जब हम किसी को माफ करते हैं तो असल में हम खुद को आजाद करते हैं। सही कहा। माफी दूसरों के लिए बाद में है, पहले अपने लिए है। ये हमें उस बोझ से मुक्त करती है और हमारी अंदरूनी जो रचनात्मक शक्ति है उसे खोलती है। इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जिसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था,
उसने महसूस किया कि वो अपने पुराने बॉस के प्रति बहुत गुस्सा रखे हुए हैं। जब उसने मन ही मन उसे माफ किया, उस नकारात्मकता को जाने दिया, तो कहते हैं उसके काम में बेहतरी आने लगी। अच्छा, तो मतलब ये अंदरूनी सफाई जैसा है। जी बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या कहेंगे, डॉक्टर मर्फी का सार क्या है? सार यही है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारे हालात, हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का ही प्रतिबिंब है, एक आईना है। हाँ, और हम सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और पक्के यकीन के जरिए अपने अवचेतन मन को साध सकते हैं। जी, और ऐसा करके डर पर काबू पा सकते हैं, सेहत बेहतर कर सकते हैं, यहाँ तक कि समृद्धि को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। संक्षेप में वही बात हुई, अपने विचार बदलो और अपना भाग्य बदलो। बिल्कुल। और ये सब सोचने पर एक सवाल मन में आता है। क्या? अगर हमारा अवचेतन मन हमारे प्रमुख विचारों को ही सोखता है, तो हम दिन भर में अनजाने में खुद को कौन से छोटे छोटे संदेश भेज रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, और वो संदेश हमारे अनुभवों को, हमारी जिंदगी को किस तरह बना रहे होंगे या शायद बिगाड़ रहे होंगे, इस पर गौर करना शायद बहुत जरूरी है।